संस्कार धानी जबलपुर से खबर देखेंगे, जहां पर बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में बहुत बड़ा खुलासा यहां पे ये हुआ है कि गला दबाकर बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया गया था। हत्या में नातिन के साथ यहां पे हत्या और नातिन के साथ दुष्कर्म का मामला निकल कर सामने आया है। आरोपी ने दूसरी नातिन के यहाँ पे हाथ पैर जो हैं वो बांध दिए थे। प्रतीक कुशवाहा नाम के आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही चेरीताल के खिन्नी मोहल्ले में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। विजेंद्र पांडे ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजेंद्र, मामला दर्ज कर लिया है या फिर आरोपी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? देखिए, अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये जो मामला इस तरह से गुत्थी बना हुआ था वो पुलिस सुलझाने में कामयाब हुई है और इसकी वजह बनी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में ये शव वृद्धा का एक कमरे में, घर के एक कमरे में मिला था और जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पता चला कि गला दबाकर वृद्ध महिला की हत्या की गई थी। साथ ही साथ घर में उनकी मृतका की दो नातिन भी यहाँ पर रहती थी। एक नातिन का कह रहा था कि उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे, कोई शख्स रात में घर में घुसा था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। और दूसरी नातिन जो थी वो सदमे में थी, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन पुलिस ने जब तफसील से पूछताछ की तो पता चला कि प्रतीक कुशवाहा नाम का एक आरोपी था जो युवती पर शादी करने का दबाव बना रहा था। हालांकि वो पहले से शादीशुदा था और वारदात की रात वो घर में घुसा था और पहले उसने वृद्ध महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद एक नातिन से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। और जब दूसरी नातिन जागी थी तो उसके हाथ पैर बांध दिए थे और कत्ल और दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। लेकिन अब पूरी पूछताछ के बाद और पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने प्रतीक कुशवाहा नाम के इस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल उसकी तलाश जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और शायद यही वजह है कि आज जो विधानसभा की कार्यवाही का चौथा दिन है और इसमें विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से महिला संबंधित अपराधों में इजाफा हो रहा है और जो प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, इसी वजह से विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है।